नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हमारे साथ आर्यन लेडीज दैवनी बारला जी हैं। खूंटी लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी कई लोग खड़े हैं और लगातार दौरा भी कर रहे हैं। तो हम ये जनता जानना चाहती है कि किस तरह से वहाँ का माहौल है, क्या कौन इस रन में जीतेंगे, जो चुनावी माहौल है वो किस तरह का है, हम अब जानना चाहते हैं या जनता जानना चाहती है दैवनी बारला जी से। दीदी जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दीदी, आप लगातार दौरा कर रहे हैं खूंटी लोकसभा का। सबसे पहले तो मैं बात करने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप खूंटी लोकसभा के बारे में अभी वर्तमान स्थिति क्या है, चुनावी स्थिति, इस पर आप जानना चाहते हैं। लोगों के बीच में लोगों की बात को रखने के लिए आप समय दे रहे हैं, इसलिए आपको पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। खूंटी लोकसभा सीट एक ऐतिहासिक सीट है और ऐतिहासिक सीट कई माने में है। एक तो है वो खूंटी लोकसभा क्षेत्र ही है, हमारे उलगुलान के नायक बिरसा मुंडा के जन्मस्थली है, मरंगुम के जयपाल सिंह का जन्मस्थली है। खूंटी लोकसभा में ही दोनों हमारे आदिवासी जननायकों का जन्म हुआ था, एक का चलकद में हुआ बिरसा मुंडा का, और जयपाल सिंह का टकरा में हुआ। और उसके बाद आज की स्थिति में भी वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है कि सब कोई का नज़र खूंटी लोकसभा क्षेत्र में है, और खूंटी लोकसभा क्षेत्र को लोग इसलिए मैंने अपनी निगाहों पर रखे हुए हैं कि पिछला 2019 का जो चुनाव था, 2019 का चुनाव में वहाँ पर उस समय गठबंधन की सरकार, गठबंधन से उस समय भी चुनाव लड़ा गया था और उस समय भी कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा को उतारा गया था। और ये पूरा झारखंड नहीं, लेकिन जो हार और जीत का जो प्रक्रिया चला और उस प्रक्रिया में किस तरह से जीता हुआ सीट को कांग्रेस के हाथ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने छीनने का काम किया, वो पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है। और किस तरह पिछले साल पूरी तरह से उस सीट को कांग्रेस पार्टी ने उसमें जीत हासिल कर लिया था, लेकिन किस तरह से साम दाम दंड भेद अपना के अर्जुन मुंडा को जीत दिलाई गई थी 1445 या 46 वोट से। अब इस साल भारतीय जनता पार्टी भी अपना वोसी कैंडिडेट को उतारा है और इंडिया गठबंधन के तरफ से भी माननीय उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ही है। अब इस बार इंडिया गठबंधन के तरफ से सारे लोग, इंडिया गठबंधन खूंटी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस भी है, जेएमएम भी है, राजद भी है और कुछ इलाकों में आपका वामवादी पार्टियां भी हैं, माले के भी लोग वहां पर हैं। अब रही और वहां पर सामाजिक संगठन भी हैं। अब सारे लोग एक मंच में हैं और जिस तरह से 2019 और 2024 के बीच में अर्जुन मुंडा एक सांसद होने के नाते और देश का राष्ट्रीय स्तर पर कृषि मंत्री होने के नाते और जनजातीय मंत्री होने के नाते उनका रिकॉर्ड खंगाल रही है और जनता रिकॉर्ड खंगाल रही है और ये बोल रही है कि 2019 के बाद चुनाव जीतने के बाद अर्जुन मुंडा चाहे तो संसद के रूप में, चाहे तो जनजातीय कल्याण मंत्री के रूप में या तो कृषि मंत्री के रूप में पूरे खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कृषि के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। और आप देखेंगे कि जनजातीय समुदाय, आदिवासी समुदाय के लिए भी कुछ नहीं किया। ना लोकसभा क्षेत्र में काम किया, ना तो पूरे देश में काम किया। लोग सवाल उठा रहे हैं अर्जुन मुंडा को लेके
जब आदिवासी के ऊपर में, जब इंदौर में सीधा पेशाब कांड हुआ था, आदिवासी के ऊपर में पेशाब किया गया, तब भी अर्जुन मुंडा ने एक शब्द नहीं कहा। जनजातीय मंत्री होने के नाते कोई सवाल नहीं किया, ना तो हस्तक्षेप किया। दूसरी तरफ आज 16 महीना से ज्यादा हो रहा है, मणिपुर के आदिवासियों को जलाया जा रहा है और बौद्ध धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वहां हिंसा के आग में जलाया जा रहा है। तब माननीय जनजातीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उस आग को बुझाने के लिए एक शब्द भी नहीं कह रहे हैं। ना तो वो उनको कोई पछतावा है, ना तो पूरे देश के जनजातीय आदिवासी समुदाय से वो माफी मांग रहे हैं। ये खूंटी लोकसभा की जनता इसको देख रही है और बोल रही है कि ना हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ किया, ना तो देश के लिए कुछ किया। तब अब आपको दोबारा 2024 का ये चुनाव है, उसमें कहीं से भी आपको जीतने नहीं देंगे। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से ये पूरा क्षेत्र की जनता ने ये तय करके रखा है। और जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, कोई भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का वो अपने नाम से चुनाव नहीं लड़ रहा है। सब जहां पर भी प्रत्याशी हैं, सब बोल रहे हैं कि मोदी मोदी मोदी, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। तो अब खूंटी लोकसभा क्षेत्र की जनता बोल रही है, मोदी तो कहता है कि हम देश में यूसीसी लाएंगे ही लाएंगे। मोदी, अमित शाह कहता है कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे, हम एससी का आरक्षण खत्म करेंगे, हम एसटी का आरक्षण खत्म करेंगे। पूरा देश जान रहा है। तो अब लोग बोल रहे हैं कि अर्जुन मुंडा तो उसी के नक्शे कदम पर चलेगा, मोदी का एजेंडा पर चलेगा और मोदी और अमित शाह के एजेंडा पर ही चुनाव लड़ेगा। तो हम उसको, जब मोदी कह रहा है कि हम देश में यूसीसी लाएंगे, और जब यूसीसी लाएगा तो देश के आदिवासियों का अपना जो परंपरागत अधिकार है, आदिवासियों का जंगल पर, जमीन पर अपना परंपरागत अधिकार है, वो अधिकार खत्म हो जाएगा। अपना रीति दस्तूर है वो खत्म हो जाएगा। मूलवासियों का अपना रीति दस्तूर है वो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर शादी ब्याह से लेके तलाक से लेके आपका संपत्ति पर, आपका वारिसाना के अधिकार तक सारा चीज खत्म हो जाएगा। और सब कोई को कहेगा कि वो कहेगा, जो भी मोदी सरकार यूसीसी में जो गाइडलाइन देगा कि अब यहाँ पर CNT एक्ट नहीं चलेगा, अब यहाँ पर CNT एक्ट के आधार पर आदिवासियों का अधिकार नहीं चलेगा, 5वीं अनुसूची के आधार पर यहाँ पर आदिवासियों का सामुदायिक अधिकार नहीं चलेगा, और यहाँ पर अल्पसंख्यकों का जो शरीयत का अधिकार है, शरीयत के तहत जो समाज चलता है वो नहीं चलेगा। और यहाँ पर वो जिस तरह से बोलता है कि अब वहाँ पर शादी के लिए, प्रॉपर्टी में राइट्स के लिए वो कहेगा कि नहीं, हिंदू कस्टम के आधार पर ही यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर आदिवासी कस्टम में बेटियों को जीने का अधिकार है, लेकिन हमारा खतियान में हमारा पीढ़ी अधिकार है, हमारे पुरुषों को, महिलाओं को जीने का सामुदायिक रूप से अधिकार है। अब हिंदू कस्टम के आधार पर बोलेगा कि नहीं, वो भी जमीन का मालिक होगा, वो भी जंगल का मालिक होगा, तो हमारा जितना भी राइट्स है वो राइट्स खत्म हो जाएगा। सारे लोग इससे भयभीत है और इससे भयभीत होके बोल रहे हैं कि इस बार हर तरह से, मैं आपको कहना चाहती हूँ, यूसीसी लाएगा तो सिर्फ आदिवासी प्रभावित नहीं होंगे, सिर्फ दलित प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर हिंदू समाज भी प्रभावित होगा, मजदूर क्लास भी प्रभावित होगा, अल्पसंख्यक भी प्रभावित होंगे। सब कोई भयभीत है और सब कोई गोलबंद हो गए हैं खूंटी लोकसभा क्षेत्र में। और सब कोई का यही है कि इस बार किसी भी कीमत में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को जीतने नहीं देंगे। और जीतेगा तो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार कालीचरण को हम लोग हर हालत में जिताएंगे। सारे लोग गांव-गांव, डोर टू डोर घूम रहे हैं। और यहाँ पर जो तानाशाह का जो ये है
जो मोदी सरकार का, उस मोदी सरकार का तानाशाह को खत्म करना चाहता है। सब कोई के जुबान में है, अगर हमारा जंगल बचेगा, जमीन बचेगा तो भारत देश बचेगा, और भारत देश बचेगा तो भारत का संविधान बचेगा। सबके जेहन में यही चल रहा है। और खूंटी लोकसभा क्षेत्र में आपका 12 लाख, अब तो 13 लाख वोटर्स हैं, और 13 लाख वोटर्स में आपका 12 लाख जो वोटर्स हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, खेत और खरियान से जुड़े हैं, नदी और पहाड़ से जुड़े हुए हैं। सारे लोगों का एक ही मत है कि इस बार हर तरह से मोदी कह रही है फेक है, मोदी का तो हर जुबान फेक रहता है। सारे लोग जानते हैं 400 बोल रहा है कि झूठ का एक फवारा छोड़ दिया है। लोग कह रहे हैं कि झूठ का फवारा एक तरफ फूटते रहेगा, लेकिन हम इस बार खूंटी लोकसभा 1 सीट हम देंगे, लोहरदगा 1 सीट देंगे, चाईबासा 1 सीट देंगे, और उसी तरह से इंडिया गठबंधन का जितना सीट है हम इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने के लिए हम झारखंड से देंगे। उसी के साथ खूंटी लोकसभा में भी सारे लोग लगे हुए हैं। देख के बहुत अच्छा लगता है, चिलचिलाती धूप में लगे हुए हैं लोग, गांव-गांव घूम रहे हैं। यहाँ पर हिप जारी कर दिया है कि नहीं, अलर्ट जारी कर दिया है कि नहीं, इतना 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। लेकिन गांव में मैं खूंटी जिला के बारे में एक शब्द और कहना चाहती हूं, कितना चिलचिलाती धूप में जहां पर 41-42 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, लोग कूलर चला के बैठे हैं। वहां पर बड़ का पेड़ के नीचे लोग बैठक किए हैं, करंज का पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं, आम का पेड़ के नीचे लोग बैठे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि इसी कूलर को बचाना है, इसी एसी को बचाना है, और इसी पर्यावरण को बचाना है, इसी नदी और झील और झरना को बचाना है, और इस नदी झील झरना को बचाना है। तो हम 13 तारीख को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए पंजा छाप में वोट देंगे। ये आपका तमाड़ विधानसभा से खरसुआ विधानसभा, खूंटी विधानसभा, तोरपा विधानसभा, कोलेबिरा विधानसभा, खूंटी आपका सिमडेगा विधानसभा, जंगल में यही गूंज रहा है। जिस तरह से आप बताएं कि खूंटी, चाईबासा जो भी लोकसभा अभी जो है कि इंडिया गठबंधन, लेकिन बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि हम 14 के 14 सीट हम लोग जीत रहे हैं। इस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो तो बोल रहा है 400 की बात कर रहा है, तो ये तो 14 की बात तो कहेगा। वो तो झूठ का फवारा है, झूठ का फवारा है। जिस तरह से वो फवारा फेंकते रहता है ना, वो फवारा फेंकेगा ही। जिस तरह से झूठ, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से मोदी सरकार कहता है झारखंड की में आके बार बार कहता है कि झारखंड की बिरसा मुंडा की धरती को हम नमन कर रहे हैं, वो कहता है कि बिरसा मुंडा की धरती को हमने इज्जत दिया है, मान दिया है, मर्यादा दिया है, भारतीय जनता पार्टी कहता है। और ये मोदी सरकार कहता है ये झारखंड की मट्टी के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। वो कल भी उन्होंने कहा है कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को कि आप में ये हिम्मत आपने जुटा नहीं सके कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती हम मनाएंगे। पूरा देश के लोग बिरसा मुंडा के नाम पर 15 नवंबर को मनाएगा। आपको ये हिप जारी करना चाहिए था, लेकिन आपने तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती, बिरसा मुंडा का नाम को ही खत्म कर दिया। आपने आदिवासी शब्द भी उसमें नहीं डाला। आपने कहा जनजातीय गौरव दिवस। आप किस धरती की बात करते हैं और किस बिरसा मुंडा को आप नमन करने की बात करते हैं? तो आपने जो सवाल किया कि ये कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो अपमान पर अपमान कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उस अपमान पर और उनकी बात पर नहीं जाना चाहते हैं कि तुम 14 क्या, तुम तो कह रहे हो कि हम 400 पार लाएंगे। कौन सा 400 पार लाएगा? यहाँ पर दलित परेशान है, आदिवासी परेशान है, मुस्लिम समुदाय परेशान है, कमाने खाने वाला परेशान है। जो 60 रुपया में किरासन, 60 रुपया में हम लोग कड़ुआ तेल लेते थे, आज की तारीख में हम लोग 150 रुपया 200 रुपया दे रहे हैं। जिस दाल को हम लोग खरीद के खाते थे, हम लोग 20 रुपया 25 रुपया में खरीद के खाते थे, आज की तारीख में 150 रुपया किलो
हम लोग दाल खरीद के खा रहे हैं। जिस पेट्रोल को हम लोग लेते थे आपका 70 रुपया में, आज की तारीख में हम लोग 110 रुपया में उसी पेट्रोल को ले रहे हैं। और जिस सिलेंडर की बात आप करते थे कि हम फ्री में दे रहे हैं, आपने आज उसी सिलेंडर का कीमत को आपने 100 रुपया कर दिया, हमने 1000 रुपया, 1020-25 रुपया कर दिया है। आज की तारीख में आपका हमको किस बात को हम मानेंगे? आपने तो कहा था जितना काला धन है उस काला धन को वापस लाएंगे और हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख लाएंगे, 15-15 लाख डालेंगे। 5 साल हो गया, आपने अपना आपका जुल्मा तो आप फेंक दिया, लेकिन 5 साल में मोदी का ये औकात नहीं रहा कि आप नीरव मोदी जो लेके चला गया है और जितने भी मोदी ये लोग लेके चले गए हैं करोड़ों करोड़ रुपया विदेश भाग गए हैं, उन पे आपने कार्रवाई नहीं कर सका। और आज की तारीख में आप 5 साल में किसानों का एमएसपी आपने तय नहीं कर सका। किसान बार बार आते हैं दिल्ली की धरती में और कहते हैं कि हमारा एमएसपी तय कर दो, इसलिए कि इस देश का अन्नदाता हम हैं। लेकिन आपने अडानी के लिए रेड, आपने ग्रीन कारपेट डाल दिया। अडानी और अंबानी के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक का धरती को गिरवी करने का काम, रखने का काम किया और किसानों के लिए रास्ते में बड़ा बड़ा कील ठोकने का काम किया। तो आप क्या करेंगे? आप यही कहेंगे ना देश की जनता को, ये नहीं बोलेंगे हम 400, हम 14 पार करेंगे? तो आप तो झूठ का पुलिंदा है और इस झूठ का पुलिंदा को हर तबका समझ गया है। हर कोई अपने दर्द को मैंने लेके जी रहा है। और यहाँ पर जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, आज कोई अपनी बात कह नहीं पा रहा है, अपना संघर्ष का गाथा नहीं कह पा रहा है, अपने कलम को चला नहीं पा रहा है। सबको के सीने में ये दर्द भरा हुआ है और ये जो दर्द अब भर चुका है, अब हर एक के सीने के बाहर से वो निकल रहा है और हर कोई बोल रहा है। मैं बहुत खुश होती हूँ, एक बच्ची बोल रही है, एक 100 साल के, एक 90 साल की महिला बोल रही है, वृद्ध बोल रहा है और मोदी को बोल रहा है कि झूठ का पुलिंदा है कि अभी तक तो सब कोई डरते थे मोदी का नाम लेने से। मैं खुश हो जाती हूँ कि इतने सारे लोगों को जो मोदी से असंतुष्ट है, सब कोई बोल रहा है क्या पूरे भारत के नागरिकों को 140 करोड़ जनता आपके खिलाफ में बोल रही है, उनको तुम जेल में डाल दो तो पूरा वर्ल्ड तुमको देखते रहेगा। तुम में लोकतंत्र को किस तरह से आपने हत्या किया है ये भी पूरा दुनिया देख रहा है। अरविंद केजरीवाल सीएम रहते हुए आपने उनको जेल में डाल दिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि आप संघीय ढांचा और भारतीय संविधान को भी नहीं मानते हो। और आपने जिस तरह से हेमंत सोरेन को भी 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन के लिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर आपने जेल में डाल दिया। और अडानी को, अंबानी को आप चले जाइए लालमटिया में, आप चले जाइए गोड्डा में, अडानी कितना एकड़ जमीन कब्जा कर लिया, वहां सर्च करके देख ले, हर कोई देख ले कि कितने किसानों को आज तक आपने मुआवजा नहीं दिया, लेकिन वहां पर प्लांट लगा दिया। मोदी का दम है और भारतीय जनता पार्टी का दम है तो उन किसानों को पैसा आज तक क्यों नहीं दिया? और अडानी को वहां से हटाने की लोग मांग करते रहे, लेकिन आप अडानी के लिए जमीन वहां पर देते रहे। और आपके राजकाल में गोड्डा में जिस तरह से लोग कहा, किसानों को धमकाया, अगर तुम जमीन नहीं दोगे तो यहीं पर तुमको गाड़ देंगे। आपने तो कार्रवाई नहीं किया, आपने तो कार्रवाई नहीं किया। असल देशद्रोह तो ये लोग हैं, लेकिन आप इन पर देशद्रोह का केस क्यों नहीं किया? और जिस तरह से आप आदिवासियों की ताकत को, आदिवासियों की एकता को और जिस तरह से भारत के लोकतंत्र को आपने कुचलने का काम किया, पूरा देश और पूरा दुनिया देख रहा है। और रही बात खूंटी लोकसभा का, जो विश्लेषण करके जो बताए वो भी बहुत अच्छा बताए। तो लोग को इस वीडियो को जब देखेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि दयामणि बारला जी क्या कहे, क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसी तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।